दोस्तों आदि पुरुष आई, बहुत इंतजार था, बहुत ऐसा लगा था कि भाई मजा आएगा और राम कथा को अच्छे से देखेंगे, मजा आएगा। लेकिन आदि पुरुष इतना बुरी तरह से फेल क्यों हुई? पैसा कमा ली 300 करोड़, लेकिन अब होगा क्या? लोगों का दिल क्यों नहीं जीत पाए? लोग इतना गाली क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण रहा? तो इसी कुछ पहलू पे आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जुड़े रहें और बात करेंगे कि क्या हुआ, कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इस तरह से आदि पुरुष को पेश किया गया। देखो यार, जब आदि पुरुष जैसे आप किसी एपिक को बनाने का या किसी टाइटल अनाउंसमेंट का काम करते हो ना, तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन कुछ लोग किसी मूवी से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो हर स्टोरी को, इवन कोई एपिक ग्रंथ है, उसको भी उसी तरह से बनाना चाहते हैं। जैसे ओम राउत राजामौली सर से बहुत प्रभावित हैं और वो चाहते हैं कि भाई मैं भी ऐसा बाहुबली जैसा कोई एक सिनेमा पेश करूं, और उन्होंने इस चीज में रामायण को चुना। सबसे बड़ी भूल ओम राउत जी की यहाँ पर। रामायण एक स्टोरी नहीं है कि आप किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के पेश कर सको। भारत में, हमारे देश में एक इमोशन है, वो एक परंपरा है जिसको लोग निभाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कहानी है। हम पूछते हैं रामायण को और आपने उसको सिर्फ एक स्टोरी समझने की गलती कर दी। तो ये सबसे बड़ी गलती हुई। और जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है, चलो माना कि आपने सोच लिया कि मैं रामायण को बाहुबली की तरह बनाऊंगा, ऐसे पेश करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या किया? उसके बाद आपने रामायण के बारे में कुछ नहीं रिसर्च की। रामायण एक लिखा लिखाया ग्रंथ है, उसमें डायलॉग्स लिखे हुए हैं, आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी थी। लेकिन यहाँ पर जो डायलॉग राइटर हैं, उन्होंने एकदम, हे भगवान, शर्म आ जाती है जब वो डायलॉग बोलते हैं, हनुमान जी तेरे बाप का तेल आग भी तू लगाएगा, जलेगी भी तेरी, हमारी माँ बहनों को कुछ करोगे तो तेरी लंका लगा देंगे। क्या वाहियात डायलॉग लिखे हैं। कौन ऐसा बेवकूफ़ इंसान है? ये सिर्फ वही हो सकता है जिसने कभी रामायण पढ़ी ना हो, रामायण कभी देखी ना हो, रामायण कभी सुनी ना हो, वो रामायण शब्द से ही अनजान हो, उसे रामायण सिर्फ एक स्टोरी लगती हो। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फेमस क्रिएटर भी हैं, आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे। तो अब ये तो हो गई उसकी बात कि आपने डायलॉग को एकदम बहुत बुरी तरह से उसको गिरा दिया। तो एक हो गया कि आपने रामायण को समझा नहीं कि रामायण क्या है। अब जो तीसरा पॉइंट आता है कि यार आपने रिसर्च नहीं की, आप मूवी बनाने चले गए। आपने ये नहीं सोचा कि हिंदुस्तान की जो जनता है उसका कोई इमोशन जुड़ा हुआ है, तो क्या हमें उसकी केयर करनी चाहिए? उसकी केयर क्यों नहीं की आपने? क्योंकि आप जो मूवी मेकर्स हैं वो ग्रांटेड लेने लगे हैं। प्रभास सुपरस्टार, वो भी एक ग्रांटेड लिया उन्होंने पब्लिक को, अपने फैंस के साथ उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है। उनको फैंस उनको डार्लिंग बुलाते हैं, अब उनको शायद चीटर बुलाना शुरू कर देना चाहिए इसके साथ, क्योंकि ये फैंस के साथ एक धोखा है। आप प्रभु श्री राम का कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हो और आप इतने दुखी लग रहे हो, इतने परेशान लग रहे हो कि कोई शालीनता नहीं, कोई तेज नहीं आपके चेहरे पर, आप मुच्छड़ बन के घूम रहे हो। तो एक ये पॉइंट है। चौथे पॉइंट की बात करेंगे तो यार अगर आप इसको देखोगे तो कैरेक्टर का जो सिलेक्शन है वो सही से नहीं हुआ। इवन आप महाभारत देखोगे, जो महाभारत नए तरीके से बनी थी, उसमें भगवान श्री कृष्ण का जो कैरेक्टर प्ले किए हैं उनको देखो, कैरेक्टर कितने उससे चूज किया गया। नया कैरेक्टर, कोई नाम नहीं जानता था, कोई कुछ नहीं जानता था। लेकिन आज देखो, वो भी तो एक पुरानी महाभारत से नई महाभारत बनाई गई थी, नए तरीके से बनाई गई थी। नए तरीके से बनाने का मतलब होता है कि आप उसमें अच्छे विजुअल्स डालो, उसको और अच्छे से दिखाओ, अच्छा एक एंटरटेनमेंट ऐड करो, लेकिन उसका बेस चेंज मत करो मेरे दोस्त, उसके डायलॉग्स चेंज मत करो, उसकी कहानी चेंज मत करो। क्योंकि एपिक ग्रंथ हैं, ये एपिक कहानियां हैं, ये आध्यात्मिक स्टोरीज हैं, हमारी आध्यात्मिक हिस्ट्री है। कुछ लोग नहीं मानते तो भाड़ में जाए, वो हमें क्या फर्क पड़ता है। अब बात करेंगे पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट सबसे बड़ा, स्टारडम का नशा। स्टारडम का नशा प्रभास पे ऐसे छाया था कि उन्होंने इस कैरेक्टर को मानो उन्हें कास्ट कर लिया, लेकिन वो अपने स्टारडम में भूले रहे और उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए मेहनत ही नहीं की। क्योंकि उन्हें मेहनत करनी चाहिए थी कि भाई मैं क्या कर क्या रहा हूँ, मैं भगवान श्री राम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो क्या मैं अपने जो मेरे फैंस हैं उनके साथ सही कर पाऊंगा, मैं इतना अच्छे से कर पाऊंगा? लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। रावण का कैरेक्टर एकदम बेकार। चलो वो फिर भी ठीक है, आप रावण को एज अ हीरो पेश कर रहे हो। भगवान श्री राम जिस राम कथा में हीरो हैं, आप रावण को एज अ हीरो पेश कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ी गलती है। तो इमोशंस को, उस एक कॉन्सेप्ट को इतना बुरी तरह से हर्ट किया गया है ना, कि यही एक सबसे बड़ा कारण बना, लोगों के इमोशंस हर्ट हो गए कि रामायण नहीं, एक सिर्फ ऐसी नौटंकी है जो ओम राउत ने बनाई है, और जो रामायण से जिसका कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ आदि पुरुष नाम रख लेने से वो प्रभु श्री राम की राम कथा नहीं हो जाती। आप वानर सेना की जगह आप चिंपैंजी सेना दिखा रहे हो। दिस इज द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग।
पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, पीपल आर टायर्ड एंड पीपल आर वेरी एंग्री। अगर कोई थिएटर्स में मिल जाए इनको अचानक से कोई ये, तो इनकी हालत ख़राब कर दें लोग। बट एनीवे वी हैव टू इग्नोर दिस पीपल। ज़्यादा हेट की ज़रूरत नहीं है, बट दिस पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। इन लोगों को समझना है कि इमोशन से हम नहीं खेल सकते, क्लियर मैसेज जाना है। सो ऐसी ही मूवी होती है जिनको रियल बाइकआउट की ज़रूरत होती है। सेंसर बोर्ड एकदम बिका हुआ, जिसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि ये किसी इमोशंस को हर्ट करेगा, फ्यूचर जनरेशन क्या पेश करेगा, ये सिर्फ एक बिका हुआ सेंसर बोर्ड है। ओम राउत जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ओम राउत जी, आप राजा मौली सर का कॉपी करना चाहते हो, उनके जैसा बनना चाहते हो सकता है आप उनके फ़ैन भी होना भी चाहिए, लेकिन आप उनका एक इंटरव्यू देखना। जब उनसे किसी ने पूछा था कि आप क्या महाभारत जैसे एक एपिक पे कभी कुछ ऐसा बनाना चाहेंगे, बाहुबली के बाद इवन वो इंटरव्यू होता, तब उन्होंने कहा था कि अभी मैं इस लायक नहीं हूँ, और अभी जब मैं और भी ऐसे सुपर हिट मूवीज़ दे दूंगा तब मैं अपने आप की इस लायक समझूंगा, तब मैं उस ग्रंथ के बारे में सोच सकता हूँ बनाने की। तो उस पर भी उन्होंने कमिट नहीं किया था। एंड तुमने रामायण को चूज किया बिना कि कुछ जाने, बिना रामायण को जाने, बस आपने बना दिया। व्हाट्सएप रिलेटेड आपने डायलॉग लिखवा लिए और पेश कर दिया। अरे कोई छपरी कहानी नहीं है मेरे दोस्त ओम राउत जी, ये हमारा बिलीफ है, ये हमारा एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो हम भगवान श्री राम की कथा उनके करीब पहुंचाता है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कणकण इससे जुड़ा हुआ रहा, आपने इसका मजाक बना के रख दिया, और यही एक सबसे बड़ा कारण रहा आपकी फेलियर का। एंड मूवी से आप चाहे जितना पैसा कमा लो, पैसा सिर्फ वैसा है कि आपने किसी दलदल से उठा लिया हो, लेकिन आपने इतना मैं कह सकता हूँ कि आपने किसी भी एक हिंदुस्तानी का भी दिल नहीं जीता होगा इस मूवी को दिखा के। अगर आप एक हिंदुस्तानी का भी दिल नहीं जीत पाए तो 600 करोड़ की मूवी बनाने का क्या मतलब, इतना एफर्ट्स लगाने का क्या मतलब। ये सिनेमा नहीं, ये सिर्फ एक नौटंकी। ओम राउत जी, बस मुझे आज इतना ही कहना था। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। और अपने व्यूज़ दोस्त कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम बात करेंगे वहाँ पर कि आदि पुरुष ने किस तरह से, किस डीपनेस तक इस इमोशन को हर्ट किया है हमारे। थैंक यू।